विधानसभा से विधायक और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा आज रविवार को स्थानीय आदर्श नगर के सामुदायिक भवन में 17वें वन महोत्सव में त्रिवेणी के पौधे लगाने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। इससे पूर्व उन्होंने सामुदायिक भवन के कार्यालय का भी रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया और अपने ऐच्छिक कोष से सामुदायिक भवन के निर्माण को पूरा करने की बात कही। यही नहीं, शहर के विकास में कोई भी कमी होगी तो उसको भी उन्होंने कहा कि मैं आगे भी पूरा जरूर करूंगा और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मनुष्य के जीवन की पहली जरूरत ऑक्सीजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ों से मिलते हैं और हर मनुष्य जीव को ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है जो हमें केवल पौधों से ही मिलती है। इसलिए हमें जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनका पालन पोषण करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को और हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। ये 72वां वन महोत्सव और जिसकी शुरुआत हमने तो रोज कर रखी है, ठीक है। सबके हमने लगा तारावाड़ा काम 1 महीना पहले से लगाने चालू करें और हमें ये नहीं करना ये ऑक्सीजन किसको जाएगा, जवान को भी जाएगी, बूढ़े को भी जाएगी, 36 बिरादरी कौन ऑक्सीजन देगा। ये पेड़ हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं है। आज ऐसी भव्य बिल्डिंग कभी मैंने अपने इतिहास में कल्पना नहीं थी। मैंने कभी कल्पना नहीं थी यहाँ इतना बड़ा भवन बनेगा। सपनों में नहीं थी कि बेटियों की विदाई इस रास्ते से होंगी। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये तो कह देंगे जगह पड़ी है, वो पड़ी है, बननी चाहिए, बन के ऊपर चलनी चाहिए। और ये क्या है कि आज मेरी इस बात सोची हम प्रांगण पेड़ भी लगा रहे हैं। हमने बड़ का भी लगाया, पीपल का लगाया, नीम का लगाया, त्रिवेणी लगाई, कई लोगों को लाभ मिला। और बल्लड़ जो हमारी ऐतिहासिक नदी है, मुझे पता है इसको भोगा देखा नहीं भोगा। दयाचंद के कुछ इलाके में तो मुझे मिली थोड़ी सी आ रही थी, हमें तो पूरे शहर में कुछ मिला। ये बैठो दीप गया या के हीरवाड़े में चले जाओ, वेंचर के फुट पानी बैरवानी मोहल्ले में चले गए, आपको घर में ना रहेंगे। सुभाष कॉलोनी में 2 में आ गई, 3 में आ गई। अब देखिए सीवर नाली हमने पूरे वाड़े को मुक्त कर रहे। मैं सबका पेट नहीं भर सकता, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। सब कहते हैं मूलचंद 100% खुश है, मेरे बस की नहीं है 100%। जितना काम हो जाए मैं जीवन में उतना करूँगा और जब तक मुझे मनोहर की नेतृत्व सरकार में कैबिनेट जिम्मेदारी मैं इतना काम करने का प्रयास करता हूँ कि कोई काम मेरे उससे निगाह से बच नहीं। लो जी चलो लगाओ अमरूद जामुन के पेड़ है। मंत्री जी, वन महोत्सव है 72वां, आज क्या कहेंगे, क्या कार्यक्रम रहे सर? आज वन महोत्सव के उत्सव पे हमने सारे शहर में पेड़ों की शुरुआत करी है, त्रिवेणियाँ लगाई हैं और जहाँ भी खाली स्थान है हमने सब लोगों से अपील करी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाएं। जो लोगों को पर्यावरण में लाभ मिलेगा, आम लोगों को ऑक्सीजन में लाभ मिलेगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। तो आज इसकी शुरुआत हमने शहर में करी है अपने समुदाय भवन से और दूसरे पार्कों से तरह तरह के दूसरी वैरायटी के पेड़ हम लगाए हैं। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी की मंडलों की मीटिंग करी है, जो मंडलों में उनको सबको कहा पर्यावरण पे ज़्यादा त्रिवेणी लगानी चाहिए और दूसरे तरह के बूटियों वाले पेड़ लगाना चाहिए जिससे लोगों को लाभ मिले। कि कई बार क्या है कि आदमी पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता, तो ये भी हमने भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग मंडली उसमें रखा। बल्लभगढ़ नंबर 1 विधानसभा बनती जा रही है, वृक्षों की भरमार है, तो और लगातार क्या कार्य ऐसे चले हुए? नहीं, हमारा ये कहना है बल्लभगढ़ बहुत लंबे समय से हालत ठीक नहीं थी, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था।
और सलम का इलाका था, और प्रदेश की सरकार ने जो इतना पैसा दिया, जो विकास बल्लौर ऐतिहासिक जो विकास हुआ उसका लाभ बल्लौर के लोगों को मिला। जब सड़कें, पानी, सीवर सब ठीक हुआ तो हमने पेड़ों की तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा हम शहर में पेड़ लगाए, और पेड़ रहेंगे तो लोग ठीक रहेंगे, लोग सुरक्षित रहेंगे, और बल्लौर को आने वाले समय में हर दृष्टि से हम बल्लौर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, और लोगों को हर चीज़ क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरा अपने IMT का क्षेत्र हो, इस सब में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जनता पार्टी को क्यों वोट करें? हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही क्यों नहीं? प्रश्न करते हैं लोग आपसे, क्या करा है मोदी जी ने, क्या करा मूलचंद शर्मा ने, क्या करा मनोहर लाल जी ने? ऐसी बात करते हैं जैसे मनोहर लाल गए घर के बाहर रहता, मोदी जी से गली में घूमता हो, तो लोग प्रश्न करते हैं क्यों गए? आप ये कहें कि देश की आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 370 धारा मोदी जी ने कही, या 135 को लोगों ने कहा 370 धारा कब हटेगी, वो मोदी ने करके दिखाया। और 35 से जहां बेटी को अधिकार नहीं था, मोदी जी ने वो अधिकार दिया, जब बेटी को अधिकार मिला, कश्मीर की बेटी भारत के कोने कोने में अपनी शादी करेगी, अपने पिता के वहाँ हिस्सेदारी करेगी। कोई आदमी जमीन खरीद सकता है, कोई आदमी जमीन बेच सकता है, कोई आदमी जमीन रह सकता है, वो मोदी जी ने करके दिया। सारी दुनिया में जहाँ भारत के लिए, जहाँ 135 करोड़ का देश, जहाँ 72 प्रधानमंत्री एक तरफ, जहाँ एक प्रधानमंत्री एक तरफ, जहाँ 172 देशों के 130 करोड़ लोग बैठते हैं, और भारत के 135 करोड़ लोग बैठते हैं मोदी जी के लिए। मोदी जी ने वो करा जो 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देश में पैदा करना, वैक्सीन लगाना 72 देशों के मुकाबले एक साथ राज्य करे, मोदी जी ने किया। ये कहने की बात है। इस देश में आप वैक्सीन की बात करो, आज नहीं था। इस देश में वैक्सीन के लिए लोग कहते वैक्सीन कौन पैदा करेगा? और भारत के साइंटिस्टों ने, भारत के वैज्ञानिकों ने जो आपको वैक्सीन दी, आपके करोड़ों लोगों की जो जान पे जो खेले थे, उनको जीवन दान देने के लिए मोदी जी के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपको वैक्सीन बना के दी। ये मोदी जी ने आपको। मैं ये तो नहीं कहता क्या होता कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश के हालात, जिस हालात से देश गुजरा, हमने हालात देखे, हमारी देखी है। कभी कल्पना में नहीं थी कि देश और दुनिया से ऑक्सीजन लेके आना, वेंटिलेटर लेके आना, आप दुनिया के देशों से ऑक्सीजन लेके आना, और ऑक्सीजन कभी इस कल्पना, ऑक्सीजन भारत में सप्लाई होगी। वो मोदी जी ने, आपके सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने, ऑक्सीजन बाहर से आई, आप सब लोग कार्यकर्ता ने एक बूथ पर जाकर बंटवाने का काम करा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काम करा। जाएंगे आप, जो जींद से निकल के जाएंगे, आपको 5 घंटे कम मिलेंगे, 5 घंटे। आप सीधे वैष्णो देवी, आपको जब यहाँ से चलेंगे, निकल कर KJP के MP से निकलेंगे, जब सोनीपत से निकल के जाएंगे, आप 5 जहाँ 14 घंटे में पहुँचते हैं, वहाँ 9 घंटे में वैष्णो देवी आप पहुँच कर काम करेंगे। ये मोदी जी का कमाल है, ये नरेंद्र मोदी कमाल है। आप इनको मत भूलिए। पानी कमा सकता है, गली नाली टूट सकती है और हो सकती है। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।